हरियाली राजस्थान अभियान चला है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ एक माह के नाम अभियान चलाया है। किस तरह से पूरा अभियान चल रहा है और क्या आह्वान करना चाहिए आम लोगों से भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें? देखो, ये तो बहुत बड़ा अभियान है। सबसे बड़ी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जिस तरह से जनभावना के अंदर लोगों के अंदर पर्यावरण बचाने का कोई अभियान नहीं था। टेम्परेचर बढ़ते जा रहे थे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही थी, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बारिशें कम हो रही थी। जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उनका हर चीज़ के अंदर, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे एक पेड़ माँ के नाम हो, वंदे गंगा जल संचय अभियान हो, किस तरह से आम आदमी को इस धरती माता की रक्षा करने के लिए, इस प्रकृति का संरक्षण के लिए, किस तरह से हमारी नदियाँ बची, किस तरह से हमारे तालाब बचे, किस तरह से हमारे पेड़ लगे। इस अभियान के तहत रेगुलर हर साल नया नया कोई अभियान चला रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम जब अभियान चलाया था तो राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य दिया था। उस लक्ष्य को 7 करोड़ से ज़्यादा हमने पिछली बार किया ही नहीं, उनकी सुरक्षा भी करी। और आज जब मैंने समीक्षा बैठक की तो उसमें पता लगा कि लगभग 70% से ज़्यादा पौधे आज हमारे जहाँ भी हमने जियो टैगिंग के लिए करें, इस बार हमने 10 करोड़ से ज़्यादा का पौधे का लक्ष्य रखा है। और जो पिछले साल जो पौधे हमारे कोई नष्ट हो गए थे कुछ कमी से, उनको भी वापस दोबारा लगाएंगे। 10 करोड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। आज पूरे राजस्थान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। उसमें आज नागौर जिले में भी इस अभियान का लिए मैं आया हूँ। मैंने और भी कई विभाग की जो समीक्षा बैठक की है, किस तरह से राजस्थान सरकार की जो पिछले 1.5 वर्ष के अंदर जो भी जन कल्याणकारी योजना चली है वो जनता को उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरी सरकार की तरफ से पूरी जनता को बताएंगे। हमारे MLA साहब भी मेरे साथ में, हमारे यहाँ के संगठन के प्रभारी फुकरा जी मेरे साथ में। हमने जो काम किया पिछले 18 महीने के अंदर, जो काम किया है, जो योजनाएँ लागू की है, जो हमने बजट दिया है, वो पिछले 5 साल में कांग्रेस ने दिया उससे ज़्यादा ही 1.5 साल में दे चुके। इसके आंकड़े मैंने आज आपकी प्रेस में वहाँ भी आगे किया है। हमारे MLA साहब भी आपको बताएंगे कि उसके बावजूद कहीं ना कहीं जनता के अंदर इस चीज़ का मैसेज नहीं जा पाया। इसलिए आज हमने ये बैठक ली और मैं आपके माध्यम से मेरठा विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता से कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, डबल इंजन की सरकार ने, जो आप कल्पना नहीं उससे ज़्यादा हमने बजट दिया। और आने वाले समय के अंदर और भी जितना विकास के काम हो, चाहे जन कल्याणकारी हो, वो करेंगे। बाकी जनता से मैं कहना चाहूँगा कि इस धरती माँ को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब एक पेड़ माँ के नाम ही नहीं लगाए। परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं हर साल कम से कम 5-5 पेड़ लगाएं, उनकी सुरक्षा करें, जिससे आने वाले समय के अंदर जिस तरह से इंद्रदेव मेहरबानी से, भगवान शंकर की मेहरबानी से, बालाजी महाराज की कृपा से पिछले साल भी यहाँ अच्छी बारिश हुई। इस बार भी बहुत अच्छी बारिश शुरुआत हो गई है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भगवान शंकर भगवान की वजह से इस बार भी लूनी नदी खूब चलेगी, हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा, हम पानी को संचय बहुत बड़ी, बहुत भाग्यशाली है। सर बारिश की आपने बात करी, बारिश की कामना को लेकर भूतनाथ मित्र मंडली के द्वारा आज यहाँ पर रुद्राभिषेक और वहाँ अभिषेक भी हो रहा है। किस तरह से इस आयोजन को देखते हैं? इस आयोजन के लिए मैं जितने भी आपके 35 से ज़्यादा जो सदस्य आप बन के मैक्सिमम घरों से सभी समाज के लोगों ने जो आयोजन किया, मेरे को भी कल लक्ष्मण जी का फ़ोन आया था और हम आप ही के साथी जो कर रहे हैं रामेश्वर जी चंबा जी ने मेरे से कहा कि यार मैं इससे बड़ा पुण्य का काम हो गया यार। मैं तो खुद ही शंकर भगवान के आज 25 साल से रेगुलर 1 महीने तक भगवान शंकर के मैं खुद डेली अभिषेक करता हूँ, पूरे महामृत्यु से जाप पूरे करते हैं। तो मैं यार ये पुण्य भैया तू दिला दे आज क्या, तो मेरे साथ साथ पूरी जनता के लिए और मांगेंगे। इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं था, इसमें करना ही चाहिए। तो ईश्वर ही सब कुछ है, भगवान शंकर जो चलेगा सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा होगा ही नहीं। बात मेरठा सर्किल में अभी 2 सब सेंटर गिर चुके हैं, एक स्कूल की भी छतें गिर चुकी है। इसको लेकर सरकारी भवन जर्जर हालत में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं भगवान शंकर को से माफ़ी मांगूंगा कि हमने समय रहते हुए झालावाड़ में जो घटना घटी, वास्तव में उसमें मेरी गलती मानता हूँ, मैं भी सरकार का पार्ट हूँ। बाकी उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से चिंता व्यक्त की, जिस तरह से वो चिंतित हुए, उन्होंने तुरंत पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल थी, जितने भी चिकित्सालय थे, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र थे, उनकी तुरंत उन्होंने कोई जीर्ण शीर्ण तो उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिनके अंदर मेंटेनेंस लायक है उनको मेंटेनेंस कर रहे हैं और जिनकी आगे नई सैंक्शन निकालने वो भी निकाल रहे हैं। सारे के सारे हमने सर्वे करें, पूरी PWD की टीम, जितने भी हमारे जो अधिकारी है जो इसमें समझते हैं टेक्निक, उनको सबको लगा दिया। और हमने
लगभग 5 करोड़ रुपये का बजट तो आंगनबाड़ी में नागौर जिले के अंदर हमने दे दिया, जैसे आज बताया, और 15 करोड़ का मोटा मोटा अभी पुराने स्कूल के मरम्मत का है। नए स्कूल का एक्स्ट्रा जो भी आ रहे हैं वो हम सारे के सारे करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान की जनता को और यहाँ पे नागौर की, जिस तरह से मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, आने वाले समय में कोई भी ऐसा भवन जिससे आने किसी जान माल की, हमारे बच्चों की, हमारे किसी की खतरा हो, उन सबको हम ठीक करेंगे जितना हो सकता है। सर, दूसरी बात पर चल रही है लूनी नदी को लेकर, यहाँ विधानसभा स्तर से तो कार्य हो रहे हैं, क्योंकि लूनी नदी वर्ध स्तर पे निकलती है तो दो गांवों के बीच जिस प्रकार से रोड आए दिन टूट जाती है, इस प्रकार किस प्रकार से अच्छे एनिकेट इस तरह के पुल बन जाएंगे जो लोगों का जो आवागमन बाधित नहीं होगा, लूनी नदी अपने सही रास्ते पर हमेशा चलती रहेगी। हमारा मकसद जो वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान चलाया था, इसके अलावा हम मातृभूमि से कर्मभूमि एक अभियान चला रहे कि खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, और नदियों से जो पानी बाहर जाता है, पिछली बार जाता है, तो हम किस तरह से एनिकट जगह जगह बनाए, इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबको डायरेक्शन दे दी। जल्दी हम जहाँ जहाँ इस पानी के लिए छोटे छोटे स्पेस बनाते हैं, उस पानी का रुके, उससे वो रिचार्ज होता रहे, इसके लिए हमारी सरकार काम करी। इस बार वंदे गंगा जल संरक्षण के अंदर हम काफ़ी कुछ काम किए। MS जो पानी को जो संरक्षण के लिए जो टूर जो चालू करे राजस्थान सरकार ने, वो भी बहुत जल्दी चालू करे, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा।